गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। एंड आज है हमारा डे 13 और आज है मेंस डे। ऑल्टरनेट डे पे मेंस चलता है, संडे को ऑफ रहता है वीकली, एक वीकेंड पे। अगर देखा जाए तो आज मेंस के सेगमेंट में हमने हिस्ट्री वाले सेगमेंट को पोर्शन को डाला है। तो बेसिकली जो हमारा एम है उसमें बेसिक मोटिव हमारा ये भी होगा कि करंट अफेयर सेगमेंट, जो आसपास का न्यूज़ चल रहा है वो, एंड उसके साथ साथ जो हमारा स्टैटिक कोर फैक्ट्स है जो ऑलरेडी बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और रिपीटेडली वो कभी मतलब वो एक ऐसे टॉपिक है जो यूनिवर्सल टॉपिक है, वो आएगी उस चीज़ों को बीच बीच में इंसर्ट करते रहूँगा, ताकि इससे क्या होगा 2 महीने के अंदर में आपके पास एक अच्छी सी कंटेंट तैयार हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे 13, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। आज हमें करना है मॉडर्न आर्ट के फीचर को। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसको ऑलरेडी लिख रखे होंगे, प्लीज़ वो कॉपी मुझे सेंड मत कीजिएगा, आप लोग फिर से लिखिए। और अगर आप एक बार लिख चुके हो तो उसको टाइम फ्रेम में लिखने की कोशिश करना। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग। डिस्कस द फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के बेस में इसका रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कब कब पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें तो यही क्वेश्चन सेम आपको पूछा गया है 64th बीपीएससी में। ठीक है, 64th बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसी मॉडर्न आर्ट का इम्पैक्ट ऑन बिहार, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये आपको लेके 60 से 62वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, 62nd बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। फिर अगर फीचर्स एक बार पूछा गया है, फीचर्स पूछा गया 53 से लेके 53rd से लेके 55th वाले एग्जाम में फीचर्स पूछा गया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न आर्ट, रिसेंट 66 या 67 में पूछा गया, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने सारे, तो जब इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन तो आप इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बेसिकली मॉडर्न आर्ट में करना क्या क्या, देखिए जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ उस तरीके से मैं बात करता हूँ। ठीक है, उसकी बात मैं करता हूँ। सबसे पहले मॉडर्न आर्ट को आप एक्सप्लेन कीजिए। जैसे 2 तरीके का आर्ट हो गया। ठीक है, एक हो गया कोर्ट आर्ट, एक हो गया फोक आर्ट। ठीक है, अगर बात करें कोर्ट आर्ट को किन्होंने पॉपुलराइज किया था, कौन आगे लेके चल रहे थे, तो एक तो चीज़ आप समझ लीजिए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और फिर उनके ग्रैंडसन जो थे अशोक, उनके द्वारा इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में यहाँ पे वुडन पैलेस की बात होती थी, वुडन पैलेस की बात होती थी, और यहीं पे अशोक के समय में यहाँ पे स्टोन पैलेसेस की बात होती थी। तभी तो आपको 80 पिलर हॉल्स यहाँ मिला है, फिर यहाँ पे 80 पिलर हाउस मिला, यहाँ पे 80 पिलर हाउस मिला लेकिन स्टोन का। और ये वुडन पैलेस जो था वो डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था? मेगास्थनीज के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टैंड अलोन पिलर्स आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय दिख जाएगा। फिर आपको स्तूपाज जो बुद्ध, बोधिसत्वाज, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है, वो दिख जाएगा आपको इस टाइम में। जैसे अगर हम लोग बात करें स्तूपाज की तो गेटवेज होते हैं उसमें, आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि अगर आप आंसर लिख रहे हो, बहुत ही सुंदर आंसर लिख रहे हो, लेकिन एक कोशिश करो ना कि कहीं पे, जैसे मान लो कल मैंने क्वेश्चन दिया था बिहार वाला, बिहार में फ्लड को लेके दिया था, तो आपको नदन बिहार, सदन बिहार, फिर इसकी वजह से हो रहा, उसकी वजह से हो रहा, ये सब आप बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन जो कॉपी वेलेटर होता है ना, उसमें सिर्फ आपकी कॉपी नहीं देखना होता है। तो अगर आप उसमें मैप बना के, अगर मान लो अगर मैं उसमें ये कर दूँ, मैं ऐसे बना दूँ, फिर ऐसे गंगा दिखा दूँ, तो यहाँ बक्सर, यहाँ से भागलपुर, ऐसे अगर मैं दिखा दूँ, और ये नॉर्थ बिहार दिखा दूँ या साउथ बिहार दिखा दूँ, फिर उसका इसको बता दूँ कि ये रीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है फ्लड से। फिर अगर मैं यहीं पे ये रीजन दिखा दूँ ड्रॉट से, तो फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया। फिर कोशी दिखा दूँ कि कोशी के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर बागमती दिखा दूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ना, एक नज़र में उनको पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है, ये ही और शी वांट्स टू शो मी दिस।
सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा उसको लिख रहे हो, अच्छी बात है, उसको होना चाहिए कंटेंट, क्योंकि मार्क्स 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंटेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें और ना 2 स्टार ऐड कर देगा ये, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मौर्या की बात कर ले हम लोग, तो उसमें हमको केव्स के बारे में बताएंगे, स्कल्पचर्स के बारे में, फोक आर्ट के बारे में, उसके सेलियंट फीचर से बात कर लेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडिंग्स थी, दोनों एलिमेंट प्रेजेंट थे, कोड थे, फोक थे, फिर इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म से किस तरीके से। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जानने की कोशिश करें कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर केव्स की बात करें जो अशोकाज ने बनवाए थे, वो डेडिकेटेड थे किसको? आजीविका सेक्ट्स को, ठीक है ना, जो नियति डॉक्ट्रिन से बिलोंग करते थे, और इनका मानना था आजीविका सेक्ट्स का कि एवरीथिंग जो भी लिखा हुआ है वो प्री रिटन है, प्री डिटरमाइंड है। जैसे केव्स बराबर हिल्स की बात कर लें। स्कल्पचर्स की बात करें तो आपको देखिए, तो एक सिंगल स्टोन से बना हुआ एक धौली एलिफेंट ओडिशा में, फिर कैपिटल्स, बुद्धिस्ट सिम्बॉल्स ये सब बन रखा है, और भी बहुत सारे सेलियंट फीचर्स है जो कि बिलोंग करता है आपको अशोकाज मॉडर्न आर्ट का इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म। तो इसको फोकस कीजिएगा, इस पर लिखिएगा अच्छा आंसर, और आंसर अभी लिखिएगा, और आप पहले लिख रखे हैं तो टाइम फ्रेम में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज की शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट में हम लोगों ने ऐड किया रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद अदर सिविल अपराइजिंग्स पढ़ेंगे, जितने पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स रिवोल्ट्स हो गए, या फिर जितने भी आप कह सकते हो नॉर्मल नेशनल रिवोल्ट्स हो गए। आप एक बार देखिएगा 1857 के आसपास बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स रिवोल्ट से रिलेटेड होंगे। उसकी एक तो लिस्ट आपको शॉर्ट में आपको मेरे चैनल ISP सिंप्लीफाइड में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप एक काम करना, इस दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। कोई भी एग्जाम देते हो यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, देखिए मैं जनरल साइंस को अभी इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का जनरल साइंस वीक होता है, इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत होती है। अभी आप EPFO एग्जाम देने जाओ, देखो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। BPSC देने जाओ तो आपको पता ही है 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 28 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो जनरल साइंस आप साउंड वेव वाले टॉपिक को कर लेना, मैंने ऑलरेडी घटना चक्र करा रखा है, वहाँ से भी सुन सकते हो। अगर आपको वहाँ सुनने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप खुद से ल्यूशन पढ़ लो, या फिर अगर आपने NCERT पढ़ रखा है या NCERT पढ़ने का तो NCERT पढ़ लो, ठीक है, साउंड वेव वाले टॉपिक को, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए CSAT वाले पोर्शंस में आज कैलेंडर्स कर लीजिएगा, एक बेसिक टॉपिक है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली। पॉलिटी वाले पोर्शन में मैंने रखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, ये दोनों टॉपिक को M लक्ष्मीकांत या फिर किसी भी सोर्स से करके रैप अप कर देना है आज के आज की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो अगर आप करने तमीज़ से बैठो, चलो मैं मानता हूँ कि आप बिगनर्स हो, चलो ठीक है, तो आप इस पर कितना ले सकते हो, मान लो मैं 2 आवर देता हूँ आपको इस पर आंसर राइटिंग में, फ्रेम करोगे, क्वेश्चन सर्च करोगे, कंटेंट को लाओगे, 2-3 आंसर देखोगे, फिर आंसर लिखोगे, चलो ठीक है, 2 आवर मैंने दे दिया। फिर 1857 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अदर सिविल अपराइजिंग्स, ये मैंने खुद घटना चक्र से करा रखी है, जो एक मास्टर वीडियो है 7+ आवर की, उससे आप देख सकते हो, या फिर आप खुद से लगा सकते हो, या फिर कहीं से भी कंटेंट सोर्स पढ़ के। स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहो, मान लो चलो मैं मानता हूँ कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लिए फिर घटना चक्र लगा रहे हो, तो यहाँ भी मैं आपको 2 आवर दे रहा हूँ, तो हुए 4 घंटे। जनरल साइंस में साउंड वेव्स को करने जाओगे तो मुश्किल से 1/2 आवर 45 मिनट्स लगेंगे, मैं आपको 1 आवर दे रहा हूँ, ठीक है, 5 आवर्स हो गए। CSAT में मुश्किल से 30 मिनट्स में हो जाएगा, कैलेंडर्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी को मैं ले लेता हूँ 1 आवर, इसमें भी तो कितना हो गया देखो, 2 घंटे इनका, 2 4 और फिर 5 और 6 7 आवर्स की पढ़ाई भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या है, फालतू है ना। तो PCS और UPSC की तैयारी कैसे होगी। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे शेड्यूल, डे 13, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन। लेट्स स्टार्ट विद द डे। थैंक यू।